नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज मैं आपको जिस चीज़ से अवगत करा रहा हूँ वो सब जानते हैं, वर्षों से पीढ़ियों से जानते हैं और पीढ़ियों से खाते भी आए हैं। ये देखिए जो चमक रहा है ना, इसमें जो चमक है इसका कारण क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये है अपना खाने का देसी नमक। खाने का देसी नमक, ये मेरा मोबाइल नंबर 9165823800, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर। तो मैं आपको बता दूं, ये नमक, आप सोचेंगे बड़े साधारण सी चीज़ है, बड़ी साधारण सी चीज़ पे आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है मित्रों। नमक बहुत ही प्रकृति पे पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, चाहे कीमियागिर हो, चाहे तंत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, सब में नमक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए पृथ्वी पे भगवान ने सबसे ज़्यादा नमक पैदा किया है। भगवान को आपकी कितनी चिंता है, ईश्वर को आपकी कितनी चिंता है। अगर आपके शरीर में ज़रा सा नमक कम हो जाए तो डॉक्टर सलाइन चढ़ा देता है। जितना परसेंटेज पानी का आपके शरीर में है उतना ही पृथ्वी पे है। जितना प्रतिशत नमक का उस समुद्र के पानी में है उतना ही प्रतिशत आपके शरीर में है। नमक का प्रतिशत बराबर है। जरा सा नमक कम हुआ कि डिकम्पोज होती बॉडी, मरने लगता है आदमी। क्यों? देखिए, नमक को आप केवल खाने की दृष्टि से नहीं समझिए। नमक, जिस पानी में करंट चलता है ना, पानी में उसमें आप नमक घोल दो तो करंट ज़्यादा तेज चलने लगेगा, मतलब आवेशित हो जाएगा। नमक में आवेश होता है, आवेश, उसमें करंट होता है। पृथ्वी पे लोग, हमने पुराने समय में कहानी सुनी थी कि पानी में सब नदियाँ मिलती हैं, सड़ता है, उससे नमक बनता है, फिर चक्की गिर गई थी। ऐसी कहानियाँ हमने बचपन में सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। परंतु समुद्र में नमक पैदा कैसे होता है, क्या केमिकल रिएक्शन है, आज तक पता नहीं चला। ना आज तक किसी ने कहा कि नमक ऐसे बनता है, ये देखो मैं तुमको बना के बता दूँ। समुद्र का पानी ला कर सुखा देगा तो वो नमक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो कोई भी बना लेगा, आप बना लो। पर बनता कैसे है समुद्र में? नदी में क्यों नहीं बनता? जब सब नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है तो नमक बनता है। तो नदी में क्यों? नदी में भी बनना चाहिए, एक आध दो खारी नदी बहना चाहिए, या उसके पानी को सड़ाओ तो नमक क्यों नहीं बनता? पानी को उबालो तो नमक क्यों नहीं बनता? समुद्र के ही पानी से नमक क्यों बनता है? ये विचारणीय विषय है जिस पे अभी तक शोध होना बाकी है। दूसरी बात, नमक जो है ये सफ़ेद रंग का होता है। जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पर सफ़ेद प्राकृतिक तौर पर पाई जाती हैं उसमें चंद्रमा का वास होता है, चंद्र से संबंधित है वो। नमक की परसेंटेज शरीर में कम हो जाने से दिमाग के न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें आवेश होता है। दूसरी बात, जब पूर्णिमा के दिन आता है तो पूर्णिमा में समुद्र का पानी बहुत तेज से लहरें चलती हैं पूर्णिमा में, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। और उसी दिन पागल खाने में पागल पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा आवेशित होते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके दिमाग में होती, चिल्ला चोट करते हैं। क्यों? क्योंकि नमक समुद्र से संबंधित है, समुद्र के पानी से संबंधित है। कंसंट्रेट समुद्र का फॉर्म है। सात समुद्र का पानी लाने के लिए बोलते ना तांत्रिक, आप केवल एक चीज़ है, घड़ी का नमक सात समुद्र के, अभी मैं उसकी बात करूँगा, बराबर होता है। तो पागल ज़्यादा पगलाते हैं। तो ये नमक जो है चंद्रमा से संबंधित है, और चंद्रमा भगवान शिव के सिर पे विराजमान है। इसको सोम बोलते हैं, इसलिए सोमवार का दिन भगवान शंकर का, इसलिए सोम यानी अमृत। तो ये नमक पृथ्वी पर अमृत के तुल्य है। आपको नहीं मिले महीने भर खाने में तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी। तो जो नमक है वो चंद्रमा का स्वरूप, पानी का स्वरूप और अमृत का स्वरूप है, इसलिए ये सोम के समान है। एक बात समझ लो आप, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण बात जो आपको बता रहा हूँ, समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। इसलिए कभी भी नमक को ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए।
ऐसा बोलते हैं, तांत्रिक लोग बोलते हैं ना, वो पुराने बुजुर्ग बोले अरे तुमने नमक फेंक दिया। नमक को किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए। नमक अगर आपने किसी के हाथ में दिया तो झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। नमक को कटोरी में ही दिया जाता है। शाम के टाइम कोई नमक मांगे तो उसको नहीं दिया जाता, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर से चली जाती है। जिस घर में भूत प्रेत बाधा हो, कटोरियों में नमक चारों कोने पर रख दीजिए, आपकी बहुत सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने मिर्ची वाला एक प्रयोग बताया था जिसमें नमक बताया था, मैं उसमें 2 बात बताना भूल गया था कि जैसे ही आप उसको उतारेंगे 11 मिर्ची रख के, तो आपको मिर्ची की बिल्कुल धांस नहीं आएगी। अगर उसको भूत प्रेत बाधा कोई बाहरी तकलीफ हुई होगी तो ये पहचान है उसकी। भूल गया था मैं, क्षमा चाहूँगा। मिर्ची की धांस नहीं आएगी। वैसे आप मिर्ची आग में जलाओगे तो आपको धांस आएगी, और अगर इसको कुछ उत्पात हुआ है तो फिर मिर्ची की भांस नहीं आएगी। और नमक चटकेगा 4-5 बार, चाट चाट जैसे फटाका फूटता, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। कई बार आंख में लग जाता है और काले रंग का हो जाएगा। ये 2 बात मैं बताना भूल गया था, जो आज उस वीडियो की पूरी कर लीजिए। अब तंत्र में आयुर्वेद में इसका प्रयोग देखिए। आयुर्वेद में नमक से बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं, और इससे यही नमक से सेंधा नमक बनता है। इसी नमक से काला नमक बनाया जाता है। सेंधा नमक तो खैर उगता है प्राकृतिक तौर पर, पहाड़ों से निकलता है, पर काला नमक इसी से बनता है। आजकल तो एक बम्बू साल्ट चला है, बम्बू के अंदर नमक को भर के और फिर उसको 40,000 रुपये किलो दे रहे हैं। आप भी बना लो। तंत्र मंत्र में नमक की डिगली अपने जेब में रखने से एक तो लू नहीं लगती, दूसरा भूत बाधा नमक से बहुत दूर भागते हैं। और घर में नमक का पोंछा लगाने से, आप नमक पानी में डाल दीजिए यही डिगली का, और इससे पूरे घर में पोंछा लगाइए तो बहुत सारे उपद्रव शनि राहु केतु के शांत होते हैं। ये नमक को, आपको बहुत तेज़ बुखार है, नमक को पानी में डाल के घोल लीजिए और उस पानी से नहा लीजिए। पानी का आपका पूरा बुखार उतर जाएगा। आपको हाथ पैर में तकलीफ़ है, नमक पानी में डाल के सेकिए तो अच्छी सेक पड़ती है। घुटने का दर्द, पैर का दर्द, मोच का दर्द, चोट का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है ये। और हर शनिवार को थोड़ा सा नमक पानी में डाल के नहाना चाहिए। आपके कफ अगर बार बार फंसता है, गले में बात करने में कफ आता है, तो चाय में थोड़ा सा नमक डाल के पीजिए। आपको गले की तकलीफ़, गले की खराश, गले में बार बार कफ आना सब ठीक हो जाएगा। नमक इतने काम की चीज़ है। और भी बहुत सारे इसके प्रयोग हैं नमक के, जो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। और इसको रसायन क्रिया में पारा जैसी चीज़ को साफ़ करते हैं नमक से, तो कालापन नमक का खींच लेता है। नमक की पारे की नकारात्मक ऊर्जा को खींच के बाहर निकालने में सामर्थ्यवान है ये नमक। नमक कपड़े भी धोते थे पहले, नमक कपड़े को भी बिल्कुल साफ़ कर देता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में नमक से अगर कपड़े धो अपन तो साफ़ हो जाते हैं। तो और पारद को जो साफ़ कर दे वो बहुत ही आपके शरीर को कैसा साफ़ करेगा आप समझ लीजिए। बिल्कुल आपके नकारात्मक ऊर्जा को उठा के बाहर फेंक देता है ये नमक। और नमक का और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जीवन में, अलग अलग। तो मैं आपको और बताऊंगा जब मेरे को याद आ जाएंगे। मेरे पास लिखा पढ़ी तो कुछ है नहीं, पर जो कुछ मालूम है याददाश्त में है वो मैं हाँ, एक बात बताना मैं अभी याद आ गया। जहाँ पर नमक पाया जाता है, ये देखिए इसमें जो चमक आ रही ना एक टुकड़े में, ये जब नमक पड़ा रहता है बहुत दिनों तक ज़मीन में गर्मी में पड़ा रहता है, तो पारा बनाने में, क्या बोलते, आपका हीरे जवाहरात बनाने में भी नमक का ही उपयोग ज़मीन करती है अपने आप से। एक आता है रे नमक से भी आपका जो अपने आप निकलता है राजस्थान में, केचुए की मिट्टी के जैसा मैंने बताया भी था, उससे आपकी ये अच्छी पकती है सिंगरफ। नमक से भी सिंगरफ पकती है। सोचो आप, नमक को अच्छा बारीक पीस के और उसके अंदर एक डिगली गड़ा देते हैं और चारों तरफ से अच्छा नमक को लोहे की कढ़ाई में रख के थाप देते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं उसके। तो सिंगरफ बहुत बेहतरीन पकती है, ठंडी हो जाती है, उसकी जितनी गर्मी और ख़राब दुर्गुण हैं वो निकल जाते हैं और पक के बावजन बिल्कुल बेहतरीन सिंगरफ निकलती है। वो बहुत सारे काम में आती है।
तो ये तो नमक के उपयोग हैं मित्रों। ये छोटे छोटे अपने घर में नमक को, गड़ी का नमक का एक डब्बा रखिए। ये नमक शरीर में धीरे धीरे जाता है, इसलिए बीपी नहीं बढ़ती, एकदम से नहीं घुलता। और बाज़ार का नमक एकदम से घुलता है, इसलिए आपका बीपी एकदम से बढ़ता है। दूसरी बात, ये नमक रक्त शोधक है, प्योर है और रक्त शोधक है। जो आपके बहुत सारे रक्त में खराबियां हैं, ये नमक उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। किडनी को साफ़ करता है, लीवर को साफ़ करता है, लंग्स को साफ़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है। आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे प्रतीत होने लग जाएंगे। जोड़ों का दर्द आपका ठीक होने लग जाएगा। तो मित्रों, ये छोटी सी बात थी जो नमक के संबंध में मैंने आज डाल दी। जो आप लोग सोचते हो कि नमक एक साधारण सी चीज़ है, नमक पृथ्वी पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए भगवान ने भारी मात्रा में नमक दिया है। ईश्वर आपको कितना ख्याल रखते हैं, आप भी थोड़ा सा ख्याल रखिए पर्यावरण का। पौधे लगाइए, बरसात आ गई, 2 4 6 10 पौधे जहाँ जब जगह हो, पीपल बरगद के लगा दीजिए। एक बरगद का पेड़ बराबर एक जो एक यज्ञ के बराबर होता है। मेरी सबसे निवेदन है, जहाँ जगह मिले सहयोग से, कॉलोनी में जो मिले, जो जो इच्छा हो जिसकी वो लगाइए। फूल, पत्ती, बेला, जो मन हो वो लगाइए। बच्चों से लगवाइए, ताकि उनका मनोबल और उनकी इच्छा और उनका ज्ञान जो है पौधों की तरफ ज़्यादा बढ़े। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।